हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन। जितने भी प्यारे स्टूडेंट 2025 में यानी फरवरी में जो एग्ज़ाम होने वाला है जीडी का, उसका तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो उन सभी लोग के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें, ठीक है। यहाँ से आप सभी लोग को 5 से 10 क्वेश्चन लड़ेंगे जरूर आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप सभी लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो देखिए, इसमें हम लोग का पहला प्रश्न जो दिया है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, आप सभी लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी भारत का राष्ट्रीय पशु हम लोग का बाघ है, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखिए, यहाँ पर भी आंसर हम बना दिए हैं, इसका राइट आंसर दिया है बी, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अपना। देखिए, अगला प्रश्न हम लोग का दिया है, भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जीडी में कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। आप सभी लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ठीक है। यानी इसका 26 जनवरी 1950, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए, हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न जो है वो दिया है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, ठीक है। यानी पहला उपग्रह कौन सा था, ठीक है। तो आर्यभट्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट। राइट आंसर क्या होगा जी, सी हो जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, ठीक है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी लोग इसे भी अच्छे से याद में रखिएगा, ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे, ठीक है। यहाँ पर भी हम आंसर लिख दिए हैं कि मान लीजिए और मिस प्रिंट से छूट जा रहा है, तो आप सभी लोग इसे वीडियो को पुनः चालू करके देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, ठीक है। यानी पानीपत का तीसरी लड़ाई कब हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 1761 ईस्वी में, ठीक है। यानी 1761 ईस्वी में, क्या 1761 ईस्वी में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है, देश का पहला राष्ट्रपति कौन था, ठीक है। यानी देश का पहला राष्ट्रपति कौन था, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो देश का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, हम लोग का अगला प्रश्न दिया है 7 नंबर में, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया, ठीक है। एशिया कौन सा है, तो एशिया। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न हम लोग का दिया है, यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। यानी यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी पेरिस में है। कहाँ पर है जी, तो पेरिस में है, ठीक है। पेरिस में है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है, मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा कौन से है। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा कौन से है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। तो फोबोस और डीमोस है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आंसर दिया है फोबोस और डीमोस, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न दिया है इसमें। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी चाणक्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे जी, तो चाणक्य थे। कौन, चाणक्य थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए राइट आंसर दिया है चाणक्य। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग अगला प्रश्न जो है वहाँ पर यहाँ पे दिया है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। यानी रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया है गुद्दा, लेकिन गुद्दा नहीं होगा, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत का दूसरा नाम क्या है, तो किडनी। किडनी क्या है, किडनी। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर किडनी या यकृत होगा। ठीक है, यानी राइट आंसर इसका क्या होगा, सी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए हम लोग का अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न हम लोग का दिया है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, यानी सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बृहस्पति। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बृहस्पति। ठीक है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो गंगा होगा आंसर। ठीक है, और संसार का सबसे लंबी नदी पूछेगा, और संसार का सबसे लंबा नदी पूछेगा तो कौन सा होगा, नील। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा, संसार का पूछेगा तो नील, और भारत का पूछेगा तो गंगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए हम लोग का अगला प्रश्न जो है यहाँ पर दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 1945 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1945 ईस्वी में। ठीक है, आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए हम लोग का अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है 15 नंबर में, हरियाणा की राजधानी कौन सी है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हरियाणा की राजधानी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी चंडीगढ़। ठीक है, ए यानी चंडीगढ़। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए हम लोग का अगला प्रश्न जो है यहाँ पे दिया है, अगला प्रश्न हम लोग का दिया है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, आप सभी लोग बतलाइए कौन सा है, कमल। यानी ठीक है, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कमल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है, गीतांजलि के लेखक कौन है। ठीक है, ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, 2025 के जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, गीतांजलि के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न दिया है 18 नंबर में। 18 नंबर में पूछा है कि भारत में सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है। ठीक है, यानी भारत में सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी अरावली है। ठीक है, कौन है, तो अरावली। ठीक है, कौन है, अरावली है। ठीक है, आप सभी लोग इसे भी याद रखिएगा, ये भी अच्छा प्रश्न है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न जो है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, यानी जो संविधान का अनुच्छेद 370 है, 370 वह किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर से यह संबंधित है, 370। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी जम्मू और कश्मीर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दिया है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी इंदिरा गांधी थी। ठीक है, आप सभी लोग को पता होगा इंदिरा गांधी। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आप सभी लोग को इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।